बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही कि आप सब खैरियत से हों। नाज़रीन, ये एक नया दिन जो रब ने हमें नसीब किया, ये आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। रब आपको ज़िंदगी में बेहतर अमल करने की और लोगों के साथ बेहतर सलूक करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और आज का दिन मुबारक दिन है, जुमे का दिन है, और आज के हवाले से हम एक स्पेशल सेगमेंट भी आपके लिए पेश करते हैं जो इंशाल्लाह आप 11 से 12 बजे जो है वो देख सकेंगे। और बस एक छोटी सी दरख्वास्त आपसे करना चाहूँगी मैं कि जितना हो सके जो रब की दी हुई ब्लेसिंग है माँ बाप की शक्ल में हमारी ज़िंदगी में, उनकी जितनी हो सके खिदमत करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा अमल या हमारा कौल ऐसा नहीं कि जिसमें इतनी ताकत हो कि हमें ये तमाम जो रब की दी हुई चीज़ें हैं ये मैसर हो सके। सो ये रब का करम है, ये रब का फ़ज़ल है हम बंदों पर कि हमें ये सब नसीब होता है। और उसमें कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप की दुआएं जब शामिल हो जाती हैं तो ज़िंदगी जो है वो एक बेहतर जो है वो लेवल पर आ जाती है और चीज़ें चलने लग जाती हैं, क्योंकि हमारे अमल में वो ताकत नहीं कि हम ये सब चीज़ें डिज़र्व कर सकें। सो उन तमाम लोगों का शुक्रिया जो हमारी ज़िंदगी में दुआओं को शामिल रखते हैं, जो हमसे मोहब्बत करते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं। और उनसे बढ़कर मेरे रब का शुक्रिया जिन्होंने मेरे ऐबों पर पर्दा डाले रखा और मुझे अपनी रहमतों और अपनी बरकतों से और अपनी नेमतों से नवाजे रखा। आज के दिन दुआओं का सिलसिला जारी रखिएगा और आपसे दरख्वास्त है कि मेरे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। आज पहला सेगमेंट जो है हमेशा हम अपना हेल्थ के हवाले से ही आपके लिए जो है वो प्लान करते हैं। सो आज भी कुछ हेल्थ के हवाले से ही बात होगी। पिछले दिनों मैं भी एक जगह बैठी थी तो वहाँ पर सर्दी है, बात यही हो रही थी कि जो है वो जोड़ों के दर्द बहुत बढ़ जाते हैं, जॉइंट्स पेन बहुत होते हैं। फिर एक और बहुत मसला है, इशू है, जिसे कहा जाता है कि ख़वातीन में बड़ी कॉमन होती है ये बीमारी, उसे अर्क़ुन निसा का भी नाम दिया गया, जिसे शाटिका पेन कहा जाता है। अच्छा, इसका प्रॉपर डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता। कुछ लोग कहते हैं कि कमर से दर्द टांग की तरफ जाता है तो शाटिका है, कुछ लोग कहते हैं एक नर्व दब जाती है उससे हो जाता है। तो लोग बड़े परेशान रहते हैं कि आया तकलीफ़ तो है लेकिन शाटिका है या नहीं है। इसके लिए जो है मुख्तलिफ़ तरह के नुस्ख़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट्स भी ली जाती हैं, फिज़ियोथेरेपी भी की जाती है। बट कुछ लोग सालों साल इस बीमारी में, इस दर्द में, क्योंकि बहुत सीवियर पेन होता है ये, इसमें मुब्तला रहते हैं लेकिन उनको हल नहीं मिल पा रहा होता। और सर्दियों में ये ज़्यादा जो है वो शिद्दत इख्तियार कर जाता है। तो आज कुछ शाटिका के हवाले से इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे कि आया इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर इस तरह का दर्द आपको हो रहा है तो आप उसके लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, और इंशाल्लाह तिब में, हर्ब में जो है क्या ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं जिनके ज़रिए आपके ये जो शाटिका के दर्द हैं इसे कम किया जा सके, इस पे आज बात होगी। और मेरे बहुत ही मोहतरम गेस्ट जिन्हें आप सलाम पाकिस्तान में मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज़ में जो है वो अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ देखते रहते हैं, शाह नज़ीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत है। आपको जुमा मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक है, तमाम व्यूवर्स को मुबारक हो। सना, हमारी दुआ आपके साथ है। आप जैसे कह रही थी कि दुआ में याद रखें, हम तो हमेशा दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक कदम कदम पे खुशियाँ नसीब करे आपको। आमीन आमीन। बस दुआएं हैं जो इंसान को चलाती हैं, बाकी तो हर चीज़ यही रह जानी है। दुआओं ने अगली दुनिया में भी इंसान का साथ देना है। तो जनाब आप कॉल कर सकते हैं, नंबर है 0213222270। कॉल कीजिए, कोई भी आपका सवाल हो शाटिका के हवाले से या कोई और ऐसी तकलीफ़ है जिसमें आप इस वक्त मुब्तला हैं, तो आप कॉल करके अपना मैसेज लिखवा दीजिए, मैं इसे इंशाल्लाह ज़रूर शामिल करूँगी और शाह साहब जो हैं वो आपके साथ रेमेडीज़ शेयर करेंगे। शाह साहब, शाटिका अर्क़ुन निसा ख़वातीन में ज़्यादा कॉमन है बट मर्दों में भी होता है इस दर्द को, लेकिन ख़वातीन में ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाता है। ये दर्द होता क्यों है और ये कमर से किस तरफ को इसका दर्द जाता है? टांग में जा रहा होता है, टांग से ऊपर, अजीब अलग अलग सिम्टम्स बताए जाते हैं इसके। देखें, ये L4 L5 जो मोहरे होते हैं ना, इनके पास से जो नर्व दबती है, ये ख्वाह वो वज़न उठाने की वजह से हो, कमज़ोरी की वजह से भी होता है, गिरने की वजह से भी होता है। इसकी कई वजूहत होती हैं और बाज़ औक़ात सोते सोते समझ में नहीं आता कि उनका करवट बदलने का अंदाज़ कहीं जाके दबती है कमर उनकी, तो वहाँ से भी ये शुरू होती है। सही। और इसका दर्द बहुत शदीद होता है, ये पल में इस कदर शदीद हो जाता है और पल में थोड़ा सा कम हो जाता है।
यानी थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चेंजिंग आती रहती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कमर से लेके पाँव तक का जो पंजा है ये तक सुन्न हो जाता है। इसमें खिंचाव होता है, इसमें जलन भी महसूस होती है और दर्द ऐसा होता है कि जैसे किसी चीज़ ने बांध दिया, आप हिल नहीं पाते कुछ पल के लिए, थोड़ी देर के लिए, बाद में आस्ते आस्ते मूवमेंट आ जाती है। लेकिन वो दर्द ऐसा शदीद होता है कि इंसान कहता है कि किसी को ये तकलीफ ना हो कभी। बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है ये। और इसके अलावा इसको जैसे आपने कहा ना, शॉटिका पेन, अर्कुल नेसा, इसे आम लफ्जों में लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं। अच्छा, लंगड़ी का दर्द। लंगड़ी का दर्द थोड़ा आप लंगड़ा के चलना शुरू कर देते हैं क्योंकि दर्द इतना ज्यादा हो रहा होता है। ओके, तो ये लंगड़ी का दर्द या शाटिका या अर्कुल नेसा, ये इस तरह के मुख्तलिफ नाम है, बीमारी एक ही है। लेकिन शाह साहब ने कहा अच्छा ये बड़ा मसला होता है, आपको पेन हो रहा होता है और आप कहते हैं कि प्रॉपर कोई डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा होता, तो आप कह रहे हैं कि लोअर बैक से अगर आपको पेन जो है वो आपकी लेग में जा रहा है और ये पाँव के पंजे तक आ रहा होता है दर्द। एक तरफ होता है ना ये दर्द, दोनों तरफ नहीं होता एक साथ। अगर L4 L5 दोनों मोरे हिल गए हों तो ये दोनों पैरों में कमर के पीछे पीछे से घुटनों तक दर्द आता है। यानी पीछे बैक से आता है, घुटनों तक दर्द आता है। अगर ये नर्व का मसला हो तो ये कमर से लेके पाँव के पंजे तक दर्द आता है और बहुत शदीद होता है ये। सही, तो मतलब कमर से दर्द जो है वो फिर नीचे आपको लेग की तरफ जो है क्योंकि नर्व वहां तक पाँव के पंजे तक आ रही होती है। तो जिस तरह शाह साहब ने कहा कि अगर वज़न ज़्यादा ख़वातीन के लिए स्पेशली कहा जाता है कि आप ना उठाएं कोई इस तरह का जिसमें आपकी ज़्यादा ज़ोर लगता है या वज़न उठाने वाली चीज़ें होती हैं, उनको थोड़ा सा जो है वो इग्नोर करें या अल्लाह ना करे। अक्सर लोगों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, चोट लग जाती है, गिर जाते हैं, तो उसमें जो है वो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती हैं और ये फिर दर्द की शक्ल में आपके सामने आ रही होती हैं। लेकिन निशानी यही है कि जिस तरह शाह साहब ने कहा, CT स्कैन, MRIs होते हैं, आपको L4 L3 आप कह रहे हैं L4 L5 का आपको पता चल जाता है कि इसमें जो है यहाँ आपको पेन फील हो रहा है। और जब वो आपकी लेग तक पहुँचता है तो देन ये इसको बकौल शाह साहब के कि शाटिका जो है ये उसको जाहिर कर रहा होता है कि आपको शाटिका का दर्द है। मेरी अपनी फैमिली में एक साहब थे, उनके साथ ये प्रॉब्लम हुआ मेरे अंकल को, तो वो फिजियोथेरेपी फिर हिजामा भी करवाया जाता है और इस तरह के मुख्तलिफ ट्रीटमेंट में फिर लास्ट में एक चीज़ ऐसी हुई जिसकी वजह से उनका वो दर्द जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। वो क्या हुआ था ये तो मैं आपको कुछ देर बाद में बताऊंगी कि आखिर क्या किया था, लेकिन मैं पहले शाह साहब से जानूंगी कि वो आपको किस तरह के जो हैं वो चीज़ें बताते हैं। जैसे अब हर तरह का ट्रीटमेंट इस दर्द में इंसान करा रहा होता है, एलोपैथ भी, होम्योपैथ भी, हिकमत भी और फिजियोथेरेपी, बस मुझे आराम मिल जाए क्योंकि दर्द से आप डूबने वाला होता है ना, वो तिनके भी पकड़ रहा होता है। वो कहता है किसी तरीके से इस दर्द से निजात मिल जाए। सही। अक्सर लोग इसका सिरिंज के जरिए ब्लड निकलवाते हैं, हाँ। ठीक है, कहते हैं देखो ये ब्लैक ब्लड निकला तो ये जाम था तो इस तरह हुआ। बाज़ लोग हुजामा करवाते हैं, बाज़ लोग इसका हर तरह का इलाज, फिजियोथेरेपी, बहुत सारी चीजें। आप कह रहे हैं कि कट लगा के और ब्लड थोड़ा सा निकाल लेते हैं कि क्लॉटिंग ना हुई भी हो या ऐसा बिल्कुल इसी तरह होता है। ये अपने अपने तरीके होते हैं सबके, लेकिन हमारे यहाँ तो हब से की जाती है, जड़ी बूटियों से की जाती है और इसमें कम से कम महीना 2 महीना लग जाता है पेशेंट को मुकम्मल सेहतयाब होने में। दर्द का खिंचाव, तकलीफ जो है वो 1 हफ्ते में काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। अच्छा शाह साहब ये बताइए कि क्या हिजामा हेल्प करता है? क्योंकि हिजामा कुछ लोग पहले तो उसमें आपको सुन्नत पॉइंट लगाए जाते हैं ना, जो आपकी बैक पर, आपकी स्पाइन पर जो है वो कप लगाया जाता है, जो कपिंग जब की जाती है तो उससे भी बहुत आपको जो आपके टॉक्सिन्स हैं बॉडी के वो आपको रिलीज होते हैं, काफ़ी बेहतर फीलिंग आती है। बट क्या शाटिका में हेल्प करता है हिजामा? देखिए इसमें कभी मेरी फील्ड नहीं है ये। अच्छा ठीक है, लेकिन तो आपने कभी रेकमेंड किया अपने नहीं, कभी रेकमेंड नहीं किया। ओके राइट। मैंने फिजियोथेरेपी के लिए रेकमेंड किया है लेकिन जामा के लिए नहीं किया। अच्छा। क्योंकि मेरी फील्ड नहीं है। राइट, लेकिन सुन्नत तरीका है, सुन्नत तरीका तो है, नबी बिल्कुल सल्लम की सुन्नत है और उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी पहुंचा होगा और पहुंच रहा होगा। लेकिन डेफिनेटली ये अपनी जो है वो जिस पैथी से इनका ताल्लुक है ये उससे जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं। तो शाह साहब आप कह रहे हैं कि आप अपने ट्रीटमेंट के साथ फिजियोथेरेपी रेकमेंड कर देते हैं कि वो की जाए? बिल्कुल की जाए। उसमें फिजियोथेरेपी का कहते हैं एक्सरसाइजेज होती हैं कुछ, वो करवाते हैं। प्लस ये है कि वेट से, ऐसी 3 चीज़ों से हम भी मना करते हैं कि वो झुकने के काम से मना करते हैं। अगर L4 L5 का मोरा हिला हुआ हो, प्लस सिर्फ शॉटिका हो, L4 L5 अपनी जगह पे हो, तो उस सूरत में ये है कि सिर्फ फिजियोथेरेपी। अच्छा, कहते हैं जब ये मोरे एक बार हो जाए ना मसला
तो फिर सारी जिंदगी ये मुसीबत रहती है। नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है काफी लोग ठीक भी हो जाते हैं। सही, साथ में फिजियोथेरेपी करवाते हैं। एहतियात बिल्कुल जरूरी होती है, उसमें झुकने से मना करते हैं कि झुकने का कोई काम नहीं करना। ओके। और सर्दियों में ये हड्डियों की, ये जोड़ों की, ये मोरों की दर्दें ज्यादा बढ़ने लगती है। शाटिका सर्दियों में भी बहुत तंग करता है, बहुत ज्यादा, और चीखें निकलती हैं पेशेंट की। राइट। तो शाह साहब आप क्या हर्ब्स लेकर आए हैं शाटिका के लिए? आप पेपर पेन लेकर बैठे होंगे, मुझे उम्मीद है। शाटिका, अर्कुन निसा या लंगड़ी का दर्द अगर किसी को है तो उसमें उन्होंने क्या ट्रीटमेंट करना, शाह साहब ने कहा 2 महीने का ये तरीका इलाज है। इसके साथ आपने फिजियोथेरेपी और हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो है वो करनी है, उससे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। जी शाह साहब। देखें, ये शाटिका पेन के लिए, अर्कुन निसा के दर्द को ख़त्म करने के लिए, ये सफ़ेद मूसली है। ओके। सफ़ेद मूसली, इसका वज़न लेना है 50 ग्राम। सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, अजगन नागोरी ये भी 50 ग्राम, दोनों चीज़ें 50-50 ग्राम, टोटल 4 हर्ब्स हैं। ये है सतावर मूसली, इसका वज़न भी 50 ग्राम। सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, अजगन नागोरी 50 ग्राम, सतावर मूसली 50 ग्राम, सूरनजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिलाकर पाउडर बना लें। 1 चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाला चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध या पानी के साथ, और लगातार 2 महीना इस्तेमाल करें। ये सर्वाइकल पेन के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा अक्सर लोगों को फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। शाह साहब एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, तो कुछ मिस हो गया, आप एक बार फिर से देख लीजिए जो शाह साहब ने आपको बताया है। ये है सफेद मूसली। सफेद मूसली, ठीक है। इसकी मिकदार लेनी है 50 ग्राम। ओके, राइट। दूसरी चीज़ है अजगन नागोरी। अजगन नागोरी, इसका वजन भी 50 ग्राम। सतावर मूसली, सतावर मूसली ये भी 50 ग्राम। सूरनजान शीरी, इसका वज़न है 20 ग्राम। 3 चीज़ें 50-50 ग्राम, सूरनजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाला चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध या पानी के साथ लगातार 2 महीने इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह पहले ही 5 दिन में इसका दर्द काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो ये 4 चीज़ें हैं जिन्हें आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा, फिजियोथेरेपी अब तो मेरे ख्याल से हर शहर में, हर सेंटर में, मेडिकल सेंटर में आपको फिजियोथेरेपिस्ट मिल रहे होते हैं, और अगर नहीं भी है वहाँ पर मौजूद तो लाइट से एक्सरसाइज, या सब आप कह रहे हैं कि लेग की मूवमेंट करवानी चाहिए। दूसरा ये है कि इसकी बहुत इजी होती है। आप किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, आप 1 विजिट कर लें, दूसरा विजिट कर लें, तीसरी विजिट पे आप घर पे खुद भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं आप। 1-2 उनके बाद वो जाकर उनसे क्लासेस ले लें, जिस तरह वो करते हैं। अगर आपके गांव में या शहर में जहाँ पर भी आप रहते हैं इस तरह की प्रैक्टिस नहीं है। अच्छा, एक और भी प्रॉब्लम होता है, जब हम इस तरह का पेन हो रहा होता है तो हम खुद भी चलते हुए घबराते हैं। एक तो दर्द इतना होता है कि आपसे पैर नहीं रखा जा रहा होता, बट यहाँ विल पावर का इस्तेमाल है, क्योंकि अगर अब आपने अपने आप को छोड़ दिया ना, तो फिर वो स्टेप उतना ही तकलीफ दे होगा जितने दिन बाद आप उसको उठाएंगे। बिल्कुल, अपने अंदर हौसला नहीं रहता, हिम्मत करनी है आपने। राइट। अच्छा, कुछ लोग ऑयल का मसाज भी करते हैं ना, मुख्तलिफ तरह के तेलों का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर जो है वो जो ऑलिव ऑयल है, मतलब जैतून का जो तेल है, उसका इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। तो शायद साहब क्या उससे फ़र्क पड़ता है इस तरह के दर्द? देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात भी चाहिए होती है, क्योंकि बाज़ लोग बहुत ज़ोर से मसाज करते हैं। ये ना हो कि आपकी जो नर्व है वो मज़ीद उसमें दब जाए, तो बहुत एहतियात चाहिए होता है। इसके लिए वैसे आम तौर पे एक ऑयल आता है, रोगन माल कंगनी। रोगन माल कंगनी, आप इससे हल्का सा मसाज करके आप छोड़ दें। ये जो स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं फालिज के, ये उनके लिए भी बहुत बेहतर होता है। रोगन माल कंगनी, आप इससे मसाज करें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा शाह साहब, जो मैं आपको बता रही थी कि मेरी अपनी फैमिली में जो हुआ और उनके साथ भी था, उन्होंने मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें की, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता था, और इतना दर्द होता था कि ऐसा, मतलब ये हालत होती है कि जिस तरह सामने वाला इंसान तड़प रहा है, मछली को निकाल देना आप पानी से, ऐसी कंडीशन होती है। जब सालों तक आप शाटिका के दर्द में मुब्तला हूँ, तो वो किसी हकीम के पास ही गए थे, और उन्होंने कुछ हर्ब्स थी, उनकी लेग में दर्द था लेफ़्ट वाली में, उन्होंने कुछ हर्ब्स ली और उनकी यहाँ पर साइड पर कुछ लगाया है पेस्ट सा, और वो हर्ब रख के और उन्होंने उस पर बैंडेज कर दिया था, और उन्होंने कहा कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद जो है ये हर्ब्स जो हैं वो अपना असर शुरू करेंगी। और वो बकौल उनके कि जितनी देर वो हर्ब्स बंधी रहीं, कुछ घंटों तक उन्हें बांध के रखना था। इतनी जलन, इतनी जो है वो
था, बट उस हर्ब ने उस पेन को ऐसा सक किया कि उसके बाद उनको वो पेन हुआ ही नहीं। उस एरिया में उनके दोबारा ना बालों की ग्रोथ हुई, ना वो स्किन दोबारा आई, वो पोर्शन अभी भी मार्क है वहाँ पर। वो आई डोंट नो वो कौन सी हर्ब्स थी, इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उन्होंने उस दर्द को खींच लिया था सब। वो दर्द नहीं हुआ दोबारा, लेकिन वो हिस्सा आज भी उस वहाँ पर जो है वो आपको दोबारा नॉर्मल स्किन नहीं आ सकी। तो क्या इस तरह की हर्ब्स होते हैं? और मुझे याद भी नहीं है कि वो कौन थे, और अब मुझे मिलेंगे अगर अंकल दोबारा तो मैं उनसे पूछूंगी कि कहाँ से उन्होंने करवाया था और ये क्या चीज़ थी। लेकिन शायद सब ऐसी हर्ब्स हैं जो इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि दर्द को ही खींच लें। देखें, अक्सर खिलाड़ी गिर जाते हैं, हाँ, उन्हें चोट लग जाती है और उनके कंधे उतर जाते हैं। बाज़ लोगों को यही मोरों, कमर के मोरों का मसला हो जाता है, तो वो स्विमिंग वगैरह करवाते हैं। तो इसके लिए हम जो, जिस तरह आपने कहा ना, एक लेप सा लगाया तो वो लेप का जो फार्मूला है वो 3 चीज़ों का है। ठीक है, और हर्ब्स लगा दी थी उसके जी साथ। जी जी जी। उसमें थी आंबा हल्दी, चोट सज्जी, मैदा लकड़ी। ओके। आंबा हल्दी, चोट सज्जी, मैदा लकड़ी, इनको मिलाकर पाउडर बना लें और सरसों के तेल में से गर्म करके पेस्ट बना लें। ठीक है। जितना लगाना हो उतना पेस्ट बनाने, फिर उसे ठंडा करके मुतासरा जगह पे लेप कर लें। और दूसरी चीज़ है टेसू के फूल, लाहौरी नमक और अजवाइन। राइट। ठीक है, टेसू के फूल, लाहौरी नमक और अजवाइन। ठीक है। इसको पानी में बॉईल करके फिर नीम गरम उसकी सिकाई करें। सिकाई करने के बाद आप इसके ऊपर ये लेप कर लें जो आंबा हल्दी, चोट सजी, मैदा लकड़ी का बनाया। इसे रात को लगाएं और सुबह धो लेते होते हैं। बाज़ लोग 2 घंटे बाद धो लेते होते हैं। तो ये एक टाइम करते होते हैं। राइट। इससे ये है कि ये दर्द खींच लेती है। राइट। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो है, जिनको शाटिका पेन है वो भी लगा सकते हैं। बाकी अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है या आपको लेग्स में पेन फील होता है, तो जो शाह साहब ने टेसू के फूल और ये काला नमक और लाहौरी नमक, सॉरी, और अजवाइन। टेसू के फूल, क्या करूँ, गलती हो जाती है कभी कभी, माजरत। टेसू के फूल, लाहौरी नमक और अजवाइन, ये जो तीनों चीज़ों की जो सिकाई की आप बात करें ना, ये आपने पहले भी बताया था और इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी पहुंचा था। तो इस मौसम में जो है, बनिस्बत इसके कि आप स्टीरॉइड्स और मुख्तलिफ तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें, यस हो सकता है कि आपको आपका फिजिशियन रेकमेंड करे, तो मैं उसके लिए ये बात नहीं करी कि आप ना करें, बट अगर आप इन चीज़ों का भी सहारा लेते हैं तो आपको कुछ शिद्दत में कमी ज़रूर आती है उसकी, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो शाह साहब ने पेस्ट बताया वो शाटिका के लिए लगाना है, शाटिका के लिए भी लगा सकते हैं। L4 L5 के मोरे हिल गए उसके लिए लगा सकते हैं। आप कहीं पे भी पेन हो रहा हो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा चोट का दर्द होता है जो एक्सीडेंट वगैरह या कहीं चलते हुए गिरने से लग जाती है, लेकिन बज़ाहिर नज़र नहीं आती है, लेकिन उसका दर्द बहुत काफ़ी अरसे तक रहता है, तो ये उस पर भी आप लगाएंगे तो वो दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। ओके, राइट जनाब। अच्छा जी, मेरे पास जो है वो मैसेजेस का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो चुका है। सो शमीम साहबा हैं लाहौर से, बहुत शुक्रिया शमीम साहबा आपकी कॉल का। वो ये कहती हैं कि मेरी उम्र है 40 साल और पिछले कुछ अरसे से मेरी कमर में दर्द है, जो मेरी टांग की तरफ बढ़ता है। दर्द कमर से शुरू होता है और उसके बाद मुझे लेग में पेन शुरू हो जाता है और मैं 5-10 मिनट से ज़्यादा खड़ी नहीं हो पाती, मुझसे नहीं खड़ा हुआ जाता। तो शाह साहब ये क्या जो हम बात करें ये वही दर्द है? बिल्कुल ये वही दर्द होता है। इसमें शाटिका भी होती है, मोरों का दर्द भी होता है। शाटिका में ये है कि नर्व खींचती है, राइट, और जो मोरों का दर्द होता है L4 L5 का, तो इसमें कमर से पीछे पीछे टांगों में दर्द आता है, क्योंकि ये कह रहे हैं ना टांगों की तरफ दर्द आता है। अगर पाँव के पंजे तक आ रहा होता तो ये दर्द शाटिका कहलाता है, लेकिन ये पाँव तक आ रहा है तो ये कमर के मोहरों का दर्द होता है। तो उसको ठीक करने के लिए जैसे मैंने अभी ये 4 जड़ी बूटियाँ बताई हैं, आप बिल्कुल इसे इस्तेमाल करें। इसमें सफ़ेद मूसली, अजगन नागौरी, सत्तावर मूसली, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम, इनको मिलाकर पाउडर बना लें। 1 चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाला चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध के साथ 2 महीने तक इस्तेमाल करें। राइट। तो आपने इसका इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह इससे जो है वो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आज हमने प्रोग्राम का स्टार्ट इस शाटिका के हवाले से किया था। तो अब ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल करके देखें, इंशाल्लाह रब ने चाहा तो ज़रूर फ़ायदा होगा। और मुझे आप अपना रिस्पांस भी ज़रूर बताइएगा कि आपने इस्तेमाल किया। नेक्स्ट लाहौर से ही सवाल है मिसेस शफीक, बहुत शुक्रिया मिसेस शफीक आपकी कॉल का। उम्र है 45 साल और वो ये कहती हैं कि मुझे जोड़ों में भी दर्द है, हूँ मैं डायबिटिक, शुगर की मरीज़ है, जोड़ों में दर्द है, और वो कह रही हैं कि मेरे मसल्स जो है, मेरे पट्टे जो हैं वो बहुत वीक हो गए हैं, तो मैं इसके लिए क्या करूँ?
देखें, इसमें शुगर की वजह से भी कमज़ोरी हो जाती है। पट्टे कमज़ोर होते हैं। आम तौर पे भी ख़वातीन में जो है 40-45 साल के बाद जॉइंट्स पेन की शिकायत अमूमी तौर पे लाजमी होती है। मर्दों में 45 साल से लेके 50 साल के बाद शुरू होती है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है ये। तो इसमें यह है कि अपना विटामिन डी का ख्याल रखें आप, कि उसको कंट्रोल में रखें। सही। और इसके अलावा इसकी 4 जड़ी बूटियाँ होती हैं इसकी भी, और इसमें है सूरजजान शीरी 20 ग्राम, चोप चीनी 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम, अजगन नागौरी 50 ग्राम। इनको मिलाकर पाउडर बना लें। 1 चाय वाला चम्मच सुबह, 1 चाय वाला चम्मच शाम, खाना खाने से पहले 1 कप दूध के साथ। ये भी लगातार महीना 40 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आप दौड़ने लग जाएंगी। ठीक है, राइट जनाब। सो ये जो है शाह साहब ने बताया है, आपने विटामिन D3 अपना चेक कराना है। फिर हम जो है प्रॉब्लम ये होता है ना कि हमने जो खाया होता है वही बुढ़ापे में जाके हमें जो है सामने आ रहा होता है, और हम अपनी एक एज में जाकर दूध बाकी तमाम चीज़ों को छोड़ देते हैं कि हमें अपनी फिटनेस का ख्याल करना है, ताकि जब हम एजिंग की तरफ बढ़ें तो वो तमाम खाया पिया जो है वो हमें सपोर्ट कर सके। आप देखिए गाँव के लोग, या हम अपने बड़ों की बात कर लें, वो आज भी नानी दादियाँ जो हैं वो अपने काम खुद करती हैं, क्योंकि उन्होंने प्योर ग़िज़ाएँ खाई नहीं हैं, प्योर गंदम उनको मिलता रहा, और उन्होंने ऑर्गेनिक अगर मुर्गी भी खाई तो उन्होंने देसी मुर्गियों का इस्तेमाल किया। और हम क्या खा रहे हैं, हर चीज़ मिलावट वाली। देखें, अक्सर जो ओल्ड ख़वातीन होती हैं, बड़ी उम्र की होती हैं, आपने देखा होगा बिल्कुल स्मार्ट सी होती हैं और बिल्कुल सीधी चल रही होती हैं, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन माशाल्लाह एज भी उनकी 60 प्लस है, 70 प्लस है। माशाल्लाह से अल्लाह सबको इसी तरह रखे, लेकिन इसी तरह हर इंसान अपना ख्याल रखना चाहिए सबको। दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर हमारे यहाँ पे शादी ब्याह के बाद ख़वातीन जो है वो अपनी केयर नहीं करती हैं, बच्चे के साथ लगी रहती हैं, अपनी सेहत का ख्याल नहीं करती हैं, जिस्म फैल रहा होता है, हड्डियों में दर्द, कमर में दर्द, कंधों में दर्द, चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है इनको। तो इसलिए अपनी बहुत ज़्यादा केयर किया करें, तो हम तो यही कह सकते हैं। ठीक है जनाब। अच्छा शाह साहब, ये जो आप अभी बात कर रहे हैं ना, आज अच्छा इत्तेफाक ऐसा है कि इसी हवाले से कुछ कॉलर्स भी हमारे पास आ रहे हैं। इस्मत साहिबा लाहौर से, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। उन्होंने भी यही कंप्लेन की है कि मेरी उम्र 60 साल है, मेरी कमर में दर्द है, मैं ज़्यादा चल नहीं पाती, और झुकना तो मेरे लिए एक अजाब है कि मैं झुक के अगर कोई चीज़ गिर गई है तो मैं उठा नहीं सकती, इतनी मुझे तकलीफ़ होती है। तो ये क्या शाह साहब मामला, मोरों का दर्द है, शाटे का है, क्या मसला है ये? देखिए, ये मोरों का दर्द नहीं है, ये हड्डियों का दर्द है इनको। हड्डियों का दर्द, जी हाँ। हो सकता है ये गिरी हो कभी। और दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर लोगों के कमर में से जो मोरों में गैप है वो ख़त्म होता है, हड्डी आपस में जुड़ रही होती है। अक्सर लोगों के उसमें गैप आ जाता है कि थोड़े से फासले पे हो जाती हैं ये। अक्सर लोगों की हड्डियों में से नोकें निकल आती हैं। ठीक है, तो इसको तो डायग्नोस करना होगा कि इनको तकलीफ कौन सी वाली है। और जिस तरीके से अभी कमर के दर्द की शिकायत की बात की है, क्योंकि 60 प्लस हैं, तो उसके लिए जो अभी मैंने लास्ट टाइम पे एक नुस्खा बताया जो डायबिटिक पेशेंट के लिए, कि उसमें था चोप चीनी। ठीक है, चोप चीनी 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम, अजगन नागौरी 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिलाकर पाउडर बना लें। 1 चाय वाला चम्मच सुबह, 1 चाय वाला चम्मच शाम, खाना खाने से पहले 1 कप दूध के साथ। ये लगातार 2 महीने इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला ये झुक के क्या, ये खेलने भी लग जाएंगी। ठीक है, तो आपने इसका जो है वो इस्तेमाल करना है। शाह साहब, एक कुछ और सवालात हैं वो भी मैं आपके सामने रखती हूँ। शाह साहब माशाल्लाह से यहाँ पर हमारे पास अपने कुछ चीज़ें लेकर आते हैं पाइल्स के हवाले से। शाह साहब जो है वो कुछ आज आपके लिए हर्ब्स लेकर आए हैं, इंशाल्लाह उस पर भी मैं बात करूँगी। लेकिन जो डेफिनेटली जो हमारे कॉलर्स हैं और जो उनके सवाल हैं वो मुझे लगता है कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो हैं मसाइल वो हल हो सकें। सितारा फ्रॉम विहाड़ी, बहुत शुक्रिया सितारा आपकी कॉल का। कहती हैं मेरी उम्र है 32 साल और मेरे भाई जो हैं वो भी मुझसे कुछ 1-1.5 साल बड़े हैं या छोटे हैं। जिस्मानी तौर पर हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, एक्टिव हैं, नॉर्मल हैं, मोटापा नहीं है, लेकिन पेट बढ़ा हुआ है, भाई का भी और मेरा भी। अभी जो पेट बढ़ा हुआ है ये मसाइल, ये बहुत बड़ा इशू है। मुझे लगता है किसी दिन एक प्रोग्राम करेंगे बढ़े हुए पेट पर कि उसको कैसे ठीक किया जाए, लेकिन अभी आप इनको क्या हल बताएंगे? देखिए, इसमें पेट निकलने की अगर कब्ज रहता हो, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन रहती हो, तो उसकी वजह से भी पेट बाहर निकलता है और यूं गोल होके निकलता है पेट। सही, ठीक है। उसको कम करने के लिए अमलतास की फली आती है। ओके। अमलतास की फली 2 इंच की फली को काट के उसका छिलका फेंक दें, उसके अंदर का गूदा 1 कप भर के सौंफ में रात को भिगो दें, रात भर पड़ा रहे और सुबह निहार पेट छान के पी लें।
एक टाइम रोजाना पीना है 1 महीने तक, इंशाल्लाह ताला ये पेट कमर के साथ लग जाएगी। तो ये अमलताज की फली आपको ये सब्जी वाले से मिल जाएगी? नहीं नहीं, अच्छा। पंसार की दुकान पे मिलेगी। अच्छा, वो फलियां मिल रही होती ना वहाँ पे। अच्छा हुआ ना मैंने पूछ लिया, आप मुझ जैसे लोग नहीं नहीं, ब्लैक कलर की लंबी सी फली होती है। ओके ओके ओके, आई थॉट वो सब्जी वाले के पास भी तो मिलती ना, वो कौन सी अलग अलग ग्वार फली होती है। अलग अलग फलियां। अच्छा, अमलताज की फली को हमारे मेमनी और गुजराती में कहते हैं गिरमाला। गिरमाला, ओके, तो आपने गिरमाला लेना है, लेकिन आपको बिल्कुल सब्जी पंजाब में ये मिलेगी अमलताज के नाम से। अमरतास, ये आपको जो है जो पंसारी की शॉप है जहाँ से आपको हर्ब्स मिल रही होती है, वहाँ से आपको जो ये मिलेगी। मेरी तरह सब्जी वाले के पास मत चले जाएगा, वो भी कहेगा बाजी क्या हो गया, आप कहाँ आ गए हैं। सो नेक्स्ट जो है, अच्छा सितारा, आपने नोट कर लिया होगा आपके और भाई के लिए जो शाह साहब ने नुस्खा बताया। इन्होंने कहा मेरे फादर हैं, उनकी उम्र है 70 साल, सितारा ही कहती हैं। उनका एक तो उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, दूसरा शायद इसी वजह से जो है उनके मुंह का जायका जो है वो हर वक्त ख़राब रहता है, नमकीन सा रहता है, दिल नहीं करता उनका कुछ खाने को, और उनको जो है वो लूज़ मोशन का प्रॉब्लम हो जाता है। तो अब आप बताइए, 70 साल उम्र है उनकी, क्या उनको इस्तेमाल करना चाहिए कि मुंह का जायका ठीक हो जाए? देखिए, एक ही चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, इस्पगोल छिलका। ओके, इस्पगोल छिलका सफ़ेद वाला, जिसे इस्पगोल भूसी कहते हैं, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर दिन में 2 बार पिए ये, ठीक है। इंशाल्लाह पेट का निज़ाम भी सही हो जाएगा, मुंह का जायका भी सही हो जाएगा, लेकिन ये 7 दिन इस्तेमाल कर लें, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राइट जनाब। नेक्स्ट रुखसाना फ्रॉम फैसलाबाद, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कह रही है मैंने डॉक्टर से चेक करवाया था, मुझे कॉन्स्टिपेशन बहुत रहती थी, दवाओं का काफ़ी इस्तेमाल किया, तो डॉक्टर ने बताया कि आपको आंतों का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपका मसला हल नहीं हो रहा। तो शाह साहब अब इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, आंतों में एक बैक्टीरिया होता है एच पेलोरी का, आ जाता है पेट, वो छोटी आंत, बड़ी आंत, मैदा, इसमें अल्सर का सबब भी बनता है। ओके। जिनका भी एच पेलोरी पॉजिटिव हो और दूसरा आंतों की प्रॉब्लम रहती हो, आंतों में सोजिश महसूस होती हो, अक्सर लोगों को आंतों की वजह से ब्लड भी आ जाता है स्टूल में, तो इसको दूर करने के लिए एक बूटी आती है रेवंद खताई। रेवंद खताई, अगर रेवंद खताई ना मिले, आप रेवंद चीनी ले लें, ये दोनों एक ही खताई चीज़ से याद रख सकते हैं आप, रेवंद खताई, रेवंद खताई या रेवंद चीनी। इसे बारीक पाउडर बना लें, इसकी 2 चुटकी 1 गिलास पानी में डालें और 1 चम्मच इस्पगोल छिलका भी उसी पानी में मिक्स कर लें। दिन में 2 बार, सुबह रात खाने से पहले, कम से कम महीना 40 दिन इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह पहले ही 7 दिन में काफ़ी फ़र्क होगा। 40 दिन में अपना एच पेलोरी का टेस्ट भी आप करवा लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको नेगेटिव मिलेगा। ओके, राइट जनाब। अच्छा, ये जो आपने भी एच पाइलरी के हवाले से सवाल किया है, ओके सॉरी, जो है ये प्रॉब्लम कुछ लोगों को होता है अक्सर, तो आप कह रहे हैं क्या ग़िज़ा की वजह से? ये ग़िज़ा की वजह से होती है, ये खुली हुई चीज़ें बाहर की खाना, ये मुख्तलिफ किस्म के बर्गर्स खाना, मसालों पे बात होती है, पानी का इस्तेमाल होता है, जैसे पानी जो है साफ नहीं हो, उससे होती है। अच्छा, ये तो ये सेम लाइक जैसे हेपेटाइटिस ए लगता है, तो इसी तरीके से एच पेलोरी भी आजकल आम हुआ है। या पानी से जो है, अगर आपको याद हो कल डॉक्टर खुरम दानियाल मौजूद थे और हम बात यही कर रहे थे कि ये पानी ज़िंदगी है, लेकिन अगर ये साफ़ ना हो तो ये इतनी बीमारियों की वजह बनता है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा था। आप कहते हैं मैं तो कोई चीज़ ऐसे इस्तेमाल नहीं करा, लेकिन बीमारियाँ मेरे अंदर पैदा होती जा रही हैं, क्योंकि इस पानी की वजह से जो है वो आपके अंदर प्रॉब्लम पैदा हो रही होती है। जो आप अभी बात कर रहे हैं एच पाइलरी की, राशिद साहब गुजरात से उन्होंने कॉल की थी, उनकी उम्र है 50 साल। उन्होंने भी कहा कि मुझे एच पाइलरी का प्रॉब्लम है और इन्होंने अपना फैटी लीवर का प्रॉब्लम भी बताया था। क्या है तो शाह साहब, एक तो जो आपने नुस्खा बताया एच पाइलरी के लिए, इस्बगोल का कहा है आपने? इस्बगोल छिलका 1 चम्मच और रेवंद चीनी या रेवंद खताई, ओके, इन दोनों में से एक बूटी का पाउडर बना लें, उसकी 2 चुटकी 1 गिलास पानी में डालें और 1 चम्मच इस्बगोल छिलका भी उसी पानी में मिला लें। ठीक है। मिक्स करके दिन में 2 बार खाना खाने से पहले पी लें और ये रेगुलर महीना 40 दिन इस्तेमाल करें। ये एच पेलोरी, मैदे की तेजाबियत, जलन, अल्सर, छोटी आंत, बड़ी आंत का अल्सर, सबके लिए बेहतर है। फैटी लीवर के लिए? और फैटी लीवर के लिए जो है, जिससे मुंह कड़वा हो जाता है और खून की कमी भी वाक़ई होती है, वर्म भी आने लग जाता है, तो उसके लिए मक्को दाना 1 चम्मच, तुख्म कासनी 1 चम्मच, इसको 1 गिलास पानी में भिगो दें रात को और सुबह निहार पेट उसे शेक करके छान के वो पी लें। 1 टाइम रोज़ाना पीना है और ये भी लगातार महीना 45 दिन इस्तेमाल करना है। राइट जनाब। तो आपने, अच्छा, एच पेलोरी की एक और भी प्रॉब्लम ये होती है कि अचानक घबराहट शुरू होती है, धड़कन तेज़ हो जाती है, रात को सोते में हिलते हुए बैठ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए ऐसे कांप रहे होते हैं कि जैसे दिल में कुछ हो गया, क्योंकि इस कदर उसकी गैसेज होती हैं जो दिल की तरफ जाती हैं, बहुत घबराहट बेचैनी करती है वो।
तो इंशाल्लाह आप ये इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ठीक हो जाएंगे। अच्छा, मुझे ना एक और भी किसी ने पूछा था कि अक्सर ऐसा होता है कि नॉर्मली, अच्छा ये ख़वातीन के साथ प्रॉब्लम होता होगा कि आपको किचन में काम करते हुए या अक्सर वो जो हाथों से सिलाई जो लोग करते हैं ना, तो उनको पिन्स लग जाती हैं अक्सर, और उसकी वजह से क्या होता है, आपको इन्फेक्शन हो जाता है आपके हाथ में। सो वो जो इन्फेक्शन है वो इतना बढ़ता जाता है कि फिर आपको एक टाइम आता है कि आपको एंटीबायोटिक्स या मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल करना होता है उस चीज़ को ड्राई करने के लिए, और वो आपके नेल को भी जो है वो ख़त्म करती है। तो जैसे ये जो चीज़ें हो जाती हैं, फिर इसमें डॉक्टर जो है वो आपको कट का या इस तरह की चीज़ों का मशवरा देते हैं। क्या करना चाहिए? हर्ब्स में ऐसी कोई चीज़ मौजूद है जो उसको ड्राई कर सके, नॉर्मल कंडीशन में ला सके? देखें, ये इनको काम तो करना ही है जी। दूसरी चीज़ ये होती पानी है से कि भी बचाया जाता है जो धागा डालने वाली सुई होती है जिससे वो हाथों का काम कर रही होती है, उसमें अक्सर औकात ऐसा होता है कि जंग वाली भी आ जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बन जाती है। क्योंकि जब रोड एक्सीडेंट्स होते हैं या कोई लोहे की चीज़ लगती है, कोई कील लगती है, तो उसको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। सही। ठीक है, तो इसलिए इनको चाहिए कि अपने फौरी तौर पे अपने कंसल्टेंट से रब्ता करें तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय वो सेल्फ मेडिकेशन के। खुदा ना खास्ता वो चीज़ फैल गई तो कहीं उस चीज़ को काटना ना पड़े। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि हर्ब्स में ऐसे कोई चीज़ जो उसको ड्राई कर सके, सॉफ्ट कर दे, तो वो जो भी अंदर मौजूद है गंदगी या जो भी चीज़ है वो निकल के ख़त्म हो जाए और फिर नॉर्मल आपकी हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो। तो ऐसी कोई नहीं, ऐसी क्यों नहीं है। ऐसी में हमारे पास एक हर्ब आती है शात्रा के नाम से। ठीक है। शात्रा बूटी वो हर किस्म की जो एलर्जी है, इन्फेक्शन है, खारिश है, पस पड़ जाती हो, दाने निकल आते हो, इन सब के लिए बेहतर होती है शात्रा बूटी। 1 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें, कम से कम 14 दिन तक। अच्छा, मतलब उस पर कुछ नहीं लगाना है आपको जहाँ इन्फेक्शन है या आपको है, बल्कि आपने क्या लेकिन उस इन्फेक्शन की नोयत को देखा जाता है। राइट। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने कंसल्टेंट को दिखा देंगे तो उस नोयत के हिसाब से वो बताते होते हैं। ओके, राइट जनाब। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके लगाने से ये बढ़ जाती है, क्योंकि हम सोच कुछ रहे हैं, वहाँ पेशेंट के साथ प्रॉब्लम कुछ हो। हाँ, और किस वजह से ये इन्फेक्शन हो रहा है ये भी तो आपको पता नहीं होता ना, कि किस वजह से ये तमाम चीज़ें हुई हैं, तो उसको भी जानना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए एहतियात ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास ही चले जाएं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके सवाल भी शामिल करेंगे और कुछ मज़ीद हर्ब्स हैं उनके बारे में बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाजरीन। शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आपके सवाल हम शामिल कर रहे हैं। नंबर है 0213222070। आप कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल आप लिखवा सकते हैं। शाह साहब ने आपको स्टार्ट में प्रोग्राम के वो लोग जो शार्टिका के दर्द में मुब्तला हैं, जिनको बैक में पेन शुरू होकर उनको लेग की तरफ बढ़ता है और सिवियर पेन होता है, तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह टिकोर करनी है उसकी, किस तरह की हर्ब्स जो है उसमें इस्तेमाल की जा सकती हैं, वो नुस्खा शाह साहब ने आपके साथ शेयर किया। आपके तमाम सवालात मेरे पास मौजूद हैं, मैं उन्हें शामिल करूंगी, लेकिन उससे पहले शाह साहब आज एक और नुस्खा भी लेकर आए हैं। मैं चाहूँगी आप वो बता दें, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो चीज़ रह जाए, फिर हम सवालात की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अक्सर लोगों को बवासीर की शिकायत होती है, पाइल्स की होती है, उसमें खूनी भी होती है, बादी भी होती है, मस्से भी होते हैं, ठीक है, ईचिंग, खारिश, जलन, दर्द सब कुछ होती है उनमें। राइट, ठीक है। जिन लोगों को भी खूनी बवासीर हो या बादी बवासीर हो, ये नुस्खा दोनों में काम करता है। ठीक है। तो उसमें यह है संगे जराहत। संगे जराहत, ये देखना बड़ा चिकना पत्थर है ये। जराहत, वाओ, जबरदस्त, शाइनी चिकना, जबरदस्त चिकना पत्थर है ये। हाँ। संगे जराहत, इसका वजन लेना है 50 ग्राम। ठीक है। दूसरी चीज है, ये है अंजुबार। अंजुबार, ओके। इसका वजन भी लेना है 50 ग्राम। इससे तो चमक हाथों पे आ गई, तो बड़ी अच्छी चीज है, बहुत ही नायाब सा पत्थर लग रहा है ये है गेरू। ओके, ये भी स्टोन है, गेरू स्टोन। हाँ, ये मिट्टी की तरह होती है, मिट्टी की तरह, बिल्कुल ऐसा ही है। इसका वजन लेना है 20 ग्राम। ठीक है। 2 चीजें लेनी है 50-50 ग्राम, अंजुबार 50 ग्राम, संगे जराहत 50 ग्राम, गेरू 20 ग्राम। इनको मिलाकर पाउडर बना लें। आधी चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, आधी चम्मच रात खाने से पहले, पानी के साथ, और ये लगातार महीना 40 दिन इस्तेमाल कर लें। ये चारों चीजें, ये हर किस्म की खूनी बवासीर हो, बादी बवासीर हो, दोनों को ख़त्म करती है।
अगर साथ में मस्से वगैरह हों तो ये एक चीज़ आती है बिस्फाइज। बिस्फाइज, ये भी है हर्ब है। दोबारा नाम बताएं। बिस्फाइज। बिस्फाइज, ठीक है। इसे पाउडर बना लें और एक छोटा चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, एक छोटा चाय वाला चम्मच रात खाने के बाद पानी के साथ, ये भी महीना 40 दिन इस्तेमाल करें। ये हर किस्म के बवासीर के जो मस्से होते हैं उसे ख़त्म करती है। ठीक है। अच्छा शाह साहब, मैं चाहूँगी जो तीनों चीज़ें हैं ना, जी, इनका आप एक बार मिकदार और नाम फिर से बता दीजिए, ताकि अगर किसी का मिस हो गया हो तो वो दोबारा से नोट कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। पहली है ये, पहली चीज़ है ये है संगे जराहत। संगे जराहत। संगे जराहत 50 ग्राम। ओके। अंजुबार 50 ग्राम। राइट। गेरू गेरू, गेरू 20 ग्राम। 20 ग्राम, ठीक है। इनको मिलाकर पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम, खाना खाने से पहले पानी के साथ। राइट। और अगर मस्से भी साथ में हो तो इसको दूर करने के लिए ये बिस्फाइज बूटी, ओके, बिस्फाइज बूटी, इसे पाउडर बना लें और एक चाय वाला चम्मच सुबह, एक चाय वाला चम्मच शाम। ये खाना खाने के बाद लेना है। जो पहले बताया वो खाना खाने से पहले लेना है। राइट। तो ये सुबह शाम खाने के बाद लेना है। इंशाल्लाह ताला महीना 40 दिन में मस्से भी ख़त्म हो जाएंगे और बवासीर भी ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप इसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। बाकी शिफा मिल जानिब रब है इंशाल्लाह। नेक्स्ट सवाल शामिल करती हूँ मिसेस तारिक फ्रॉम गुजरावाला। थैंक यू सो मच मिसेस तारिक आपकी कॉल का। मुझे भी याद है कि आपने टिंडे और कद्दू का एक वो बताया था जिससे वज़न कम होता है। तो ये कहती हैं कि एक तो मुझे मोटापा बहुत है और जिगर में गर्मी की शिकायत है, और कह रही है मेरा जिस्म इस तरह का है, मेरा पूरा जिस्म फूला हुआ है, बाकायदा जिस तरह स्वेलिंग हुई भी होती है इस तरह का जिस्म है, लेकिन मेरे हाथ और जो मेरे पैर हैं उन पे मोटापा नहीं है, उस पर मतलब स्किन जो है। क्या मैं वो टिंडे और जो कद्दू वाला जो आपने बताया था उसका इस्तेमाल कर सकती हूं? फैटी लिवर भी हो गया है तो इनको चाहिए कि ये अरके मक्को, ओके, अरके मक्को किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लें। 1 कप सुबह नाश्ते से पहले, 1 कप रात खाने से पहले हल्का सा गर्म करके पी लें, यानी नीम गुनगुना गर्म करके पी लें। और ये भी लगातार 2 महीने इस्तेमाल करना है। प्लस एक टिंडा ले लें, उतना ही पीस लौकी का काट के छिलकों के समेत ही उनके 4 पीस करके उन्हें 5 गिलास पानी में पकाएं। इतना पकाएं कि 1 कप रह जाए। 24 घंटे में एक बार किसी भी वक्त पी लें वो, ठीक है। इसका सूप बना के 1 टाइम रोज़ाना पीना है। ये भी कम से कम महीना 45 दिन 2 महीना इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला इससे काफ़ी हद तक वेट भी कम होगा। ये मदर फीड वाली भी यूज़ कर सकती हैं, इसका नुकसान कोई नहीं। ओके, राइट जनाब। अच्छा शाह साहब, अफजल साहब हैं फ्रॉम लाहौर, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। उन्होंने कहा कि तकरीबन 2 महीने पहले मेरा ब्लड प्रेशर हाई शूट किया था, 190 और 200 तक हो गया था, हाई हो गया था। उसके बाद से प्रॉब्लम ये हुई है कि मुझे मैदे का प्रॉब्लम हो गया, मेरा स्टमक अपसेट रहने लग गया है। तो आया ये ब्लड प्रेशर की वजह से हुआ है, और अगर ऐसा है तो फिर हल क्या है इसका? देखिए, जिन लोगों का भी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट कर रहा हो, दवाएं खाने के साथ भी हाई रह रहा हो, तो अपनी दवाएं जारी रखनी है, अपनी दवा रोकनी नहीं है। एक बूटी आती है असरोल के नाम से, इसके 2 नाम हैं, इसे छोटी चंदन भी कहते हैं और असरोल भी कहते हैं। इसे बारीक पाउडर बना लें और इसकी 1 चुटकी सुबह निहार पेट पानी से लें। 1 टाइम रोज़ाना लेना है और अपनी मेडिकेशन जारी रखनी है। देखना पहले ही दिन में आपका बीपी नीचे आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये 120 पे आके कंट्रोल हो जाएगा। चंदन, छोटी चंदन, अस्ट्रॉल बोटी या छोटी चंदन। मुझे याद है एक बार आपने और भी बताया था कि पानी में उसकी 1 इंच की स्टिक आप डाल लें। जी हाँ, वो ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों को कंट्रोल करती है। दोनों को, मुझे याद है वो छोटी चंदन। लेकिन आप डायबिटिक नहीं हैं तो आपको पानी में डाल के नहीं पीनी है, आपको पाउडर लेना है, पिंच आप कह रहे हैं। 1 पिंच आपको इस्तेमाल करना है, उससे इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। और जो हम बस नेक्स्ट सवाल है वो है आमिना फ्रॉम लाहौर। थैंक यू सो मच आमिना आपकी कॉल कर। मैं यही सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो गया कि आज बालों का तेल अभी तक आपने नहीं बताया है। तो जनाब शाह साहब कॉलर आ चुके हैं। ये एक ऐसा नुस्खा है जो मेरे, आप अगर प्रोग्राम waqnews.tv जो मेरी वेबसाइट है उसमें अगर आप प्रोग्राम्स देखेंगे ना, जितने मैंने अब तक शाह साहब के साथ किए माशाल्लाह काफ़ी प्रोग्राम्स होंगे, तो उसमें हर शो पे आपको ये बालों का नुस्खा लाजमी मिलेगा। ये इतना हिट नुस्खा है शाह साहब का, और जिन लोगों ने इस्तेमाल बना के भी दिखा दिया। और खैर अभी तक मैंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मैं भी ज़रूर किसी दिन इस्तेमाल करूँगी। सो बाल गिर रहे हैं शाह साहब, बाल बढ़ नहीं रहे हैं, तो यकीनन मुझे पता है आप वही वाला ऑयल बताएंगे, अपना मैजिकल ऑयल, या कोई और नुस्खा बता रहे हैं? नहीं, वैसे तो वो बहुत अच्छा है। हाँ। जो लोग भी यूज़ करते हैं मुझे दुआई करते हैं। ठीक है। और मैंने उसमें इसलिए चेंजिंग नहीं करी है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। राइट। क्योंकि अपने घर से लेके बाहर जितने भी लोग हैं सबको यूज़ करवाया मैंने। उसमें 5-6 तेल हैं, बाल बढ़ाने के लिए, बाल पतले हो मोटे होने के लिए। दूसरा, बाल सर खाली खाली लग रहा हो, बाल बढ़ नहीं रहे हो,
तो आप अपनी ख्वाहिश के हिसाब से अपने बालों को बढ़ा सकते हैं। उसमें है कलौंजी का तेल, अंडे की जर्दी का तेल दोनों 30-30 ml, नारियल का तेल 120 ml, ठीक है, रोगन उष्णा 60 ml, रोगन नागर मोथा ये भी 60 ml, साहिल नबाताती रोगन 120 ml, काला सुरमा डली वाला आधा तोला। इन तमाम को मिक्स करके 1 घंटे के लिए धूप में रख लें। फिर उसके बाद जब भी तेल की ज़रूरत हो उससे बालों की जड़ों में लगाएं। 2 घंटे बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। ओके राइट जनाब, तो आपने इस तरह इसका इस्तेमाल करना, और ये इतना ज़बरदस्त ऑयल है कि इससे बहुत सारे लोगों को जो है वो फ़ायदा हुआ है। अच्छा साहब, अभी हम वो कौन से अनीसून के उनका जिक्र कर रहे थे आप, क्या उनका नाम निकालिए जरा? बरगे अनीसून, अनीसून के पत्ते, अनीसून के पत्ते। अच्छा जी, तो अभी एक हमारी कॉलर थी, क्या नाम था उनका, इम्तियाज़ फ्रॉम जैकबाबाद, और उन्होंने कहा कि आपने एक बार कोई नुस्खा बताया था, उसमें आपने कहा था अनीसून के पत्ते जो हैं वो इस्तेमाल करना है। उन्होंने कहा मैंने बहुत सारी जगहों से पता किया है बट पत्ते नहीं मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं बीज मिलेंगे अनीसून के, तो आप बताएं क्या करें? देखें, ये अनीसून के जो पत्ते हैं ये वजन बढ़ाने के लिए हैं। उन लोगों के लिए जिनके पिचके गाल हो, वजन नहीं बढ़ रहा हो, कोई लुक नहीं बन रही हो, सूखे सूखे से होते हैं, तो अपना वजन बढ़ाना चाहते हो, तो इसका नुस्खा भी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि उसमें था बदहारी कंद 50 ग्राम, बदहारी कंद 50 ग्राम, मिश्री 200 ग्राम, अनीसून के पत्ते 20 ग्राम। इनको मिलाकर पाउडर बना लें। 1 चाय वाला चम्मच सुबह, 1 चाय वाला चम्मच शाम, खाना खाने के बाद 1 गिलास दूध में मिला के 2 महीने तक इस्तेमाल करें। और जहाँ तक अनीसून के पत्ते तो आम हर जगह पे मिल रहे हैं, क्योंकि अनीसून के पत्ते हैं मोतदिल, अनीसून के बीज हैं गरम, उसमें तेल होता है, तो इसलिए वो बीज इस्तेमाल नहीं करना, उसके पत्ते करने। अच्छा अच्छा, क्या हम इसकी जगह कोई और ऐसा नुस्खा है जो वैसे ये बहुत बेहतरीन है, ठीक है, क्योंकि इसका ऑल्टरनेट नहीं है। जिन लोगों ने यूज़ किया उन्होंने तारीफ की, बीच में मैंने चेंजिंग की थी, रिजल्ट नहीं आ रहा था। अच्छा, वो उनको मिल नहीं रहा है, तो आप मेरे ख्याल से जो आपके रिलेटिव्स या कुछ और लोग दूसरे शहर में रहते होंगे उनसे रिक्वेस्ट कर लें, उनसे कहें प्लीज़ ये अनीसून के पत्ते हमें ढूंढ दें, क्योंकि या तो दुकानदार से कोई नायाब चीज़ नहीं है जो आपको ना मिल सके। इनको चाहिए दुकानदार से मेरी बात करा दें, मैं समझा दूंगा। ओके, ऐसे ये भी किया जा सकता है। लेकिन शाह साहब जो है उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इनका फेसबुक का पेज है शाह नज़ीर, तो उस पर हकीम शाह नज़ीर के नाम से, तो वहाँ पर आपको तमाम इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल जाएंगे। राइट जनाब, नेक्स्ट सवाल शामिल करते हैं। समीना फ्रॉम लाहौर कहती है मेरी उम्र है 40 साल और खाना खाते हुए मुझे मैदे में दर्द होता है, और बकौल डॉक्टर के मेरे जिगर में सोजिश है और खाना हजम नहीं हो पाता, जिसकी वजह से मुझे वीकनेस महसूस होती है, तो इसके लिए कौन सी हर्ब्स बेहतर रहेगी? देखिए, उनको तेज़ाबियत हो रही है, तेज़ाबियत की वजह से उनका मुंह भी कड़वा होता है, कभी मुंह में छाले भी बन जाते हैं, तो उसको दूर करने के लिए जिस तरीके से स्टार्ट में मैंने कहा कि रेवन चीनी बूटी, उसको पाउडर बना लें, उसकी 2 चुटकी 1 गिलास पानी में डालें और 1 चम्मच स्पोगल छिलका भी उसी पानी में मिक्स करके दिन में 2 बार पिएं, सुबह रात। खाने से पहले पी लें या खाने के आधे घंटे बाद पी लें। आप देखना पहले ही दिन में फ़ायदा होगा। रेगुलर 15-20 दिन ये इस्तेमाल कर लें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मुझे होता है कि खाना खाया फिर मोशन हो गया तो आपको हजम ही नहीं हो पा रहा होता खाना, ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी इससे। अदरवाइज ये कि लूज मोशन अगर बहुत ज़्यादा हो रहे हो, अव्वल तो अपने कंसल्टेंट से मशवरा कर लें, चेकअप अपना करवा लें। दूसरी चीज़, एक बूटी आती है कबाबा के नाम से, इसे कबाब खंदा भी कहते हैं, ये मुख्तलिफ रेसिपीज़ में भी डलती है खाने की। उसे पाउडर बना के आधी चम्मच सुबह आधी चम्मच शाम पानी के साथ 3 दिन इस्तेमाल कर लें, हर किस्म का लूज मोशन ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा शाह साहब, नेक्स्ट है आयशा फ्रॉम सियालकोट। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आयशा कहती है मेरे भाई जो हैं वो इस्लामाबाद गए थे और इस्लामाबाद में एक एलर्जी जो बहुत कॉमन है वो है पोलन एलर्जी। बहुत ज़्यादा लोगों को, जो लोग वहाँ रहते हैं वो भी बहुत तकलीफ़ में रहते हैं इसकी वजह से, और वो कह रही है कि वो जब से वापस आए हैं सियालकोट तो उनके साथ भी उस एलर्जी की वजह से हो क्या रहा है कि आँखें रेड हो जाती हैं, स्वेलिंग होती है और इचिंग बहुत होती है उनकी आंख में। वैसे उनको एलर्जी नहीं थी बट उसकी वजह से या मे बी इस तरह का इशू हो तो वो जो है वो ज़्यादा बढ़ गई हो उस पोलन एलर्जी की वजह से, तो क्या करना चाहिए इसके लिए? देखें, पोलन एलर्जी और हर किस्म की एलर्जी हो, इसमें मुख्तलिफ एलर्जीज़ होती हैं। छींकों की भी एलर्जी होती है, आंखें रेड हो जाती हैं, आंखों में ख़ारिश होती है, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। तो हमारी हर्ब्स के अंदर जो एंटी एलर्जी होती है, जो पोलन एलर्जी में बहुत अच्छा काम करती है, वो है बनफशा के पत्ते। ओके। बनफशा के पत्ते किसी भी पंसार की शॉप से ले लें,
उसका कहवा बना लें, 1 कप सुबह बना के पिए, 1 कप रात को बना के पिए, यानी 1 चम्मच बनफशा के पत्तों को 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें, उसको छान के 1 कप सुबह 1 कप रात, और ये लगातार 10-12 दिन यूज़ कर ले, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। राइट। तो जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं और अगर वो पोलन एलर्जी का शिकार हैं तो एक बड़ा अच्छा जो है ये एक नुस्खा है जो शाह साहब ने आपके ये साथ पोलन एलर्जी के लिए भी बेहतर है। हमारे जो जवान फौजी जवान इस वक्त पहाड़ों पे होते हैं, वो काफ़ी बुलंदी पे होते हैं, जिनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वो प्यास वगैरह सूंघते हैं या प्यास खा रहे होते हैं, तो वो भी इस बनफशा के पत्तों का कहवा पियेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी और बहुत एनर्जी आएगी। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं बनफशा के जो पत्ते हैं उनको बॉईल करना है, कहवा बना लेना है। कहवा बना लेना है, उसमें कुछ और तो नहीं मिलाना? नहीं, कुछ भी नहीं मिलाना। सही। 1 कप सुबह 1 कप शाम बना के पिए। राइट, ये आप इस्तेमाल करें तो इससे इंशाल्लाह पोलन एलर्जी वाला प्रॉब्लम जो है वो ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। कुलसूम फ्रॉम मुजफ्फराबाद, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। कहती है मेरी छोटी सी बेटी है जिसकी उम्र है 6 महीने की है, बट वो हाथ बार बार कान की तरफ लेके आती है, उसको कान में इचिंग होती है बहुत ज़्यादा। सो वैसे तो आपको उनको जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, पीडियाट्रिशियन होते हैं, उनके पास लेकर जाना चाहिए, लेकिन शाह साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें यह है कि इसे फौरी तौर पे अपने करीबी डॉक्टर को दिखाना चाहिए बच्चों के। दूसरा ये है कि जब बच्चों को फीड कराते हैं ये, तो ये फीड जब कराते हैं बच्चा भी लेटा हुआ होता है, खुद भी लेटे हुए होते हैं, जो कि गलत तरीका है ये। हमेशा बच्चे का सर ऐसे ऊपर रख के उसे फीड कराना चाहिए ताकि मैदे में फीड जाए, उसके दूध जाए। उससे भी अक्सर जो है क्योंकि ये सोते हैं, ये दूध जो है मुंह से निकल के कानों में आ जाता है, तो ये बहुत नुकसान का सबब भी बनता है, प्लस नमूनिया का सबब भी बनता है। तो आप जो है जो भी अच्छे आपके करीबी जो हैं वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, आप उनके पास अपने बेबी को लेकर जाएं, क्योंकि बच्चों का मामला है, बहुत नाजुक मामला होता है ये, तो इसमें वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो गाइड कर सकेंगे। बट आपके तमाम सवालात मैंने शाह साहब के सामने रखे। शाह साहब, मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी कि हम अभी बात कर रहे थे बैक पेन की, या आपने शाटिका के जॉइंट्स पेन की बात की, और आपने टेसू के फूल वाला नुस्खा जो बहुत ज़बरदस्त है, जिसका लोगों ने बहुत इस्तेमाल किया, वहीं कोई ऑयल का, जिस तरह लोग अक्सर बैक मसाज भी करवाते हैं या लेग्स पर जॉइंट्स के लिए भी मसाज किया जाता है, उससे सुकून भी मिलता है, उससे दर्द में भी कमी वाक़ई होती है। वही बात कि आपने बहुत ज़ोर नहीं लगाना, हल्के हाथों से जो है वो आपने करना है, तो कोई ऑयल का ऐसा नुस्खा है? बिल्कुल है। देखिए, आमतौर पे भी जो लोग ऑयल लगाना चाहते हो कंधों में, कमर में, टांगों में दर्द के लिए बहुत सारे ऑयल बने हुए भी मिलते हैं, आप अपने घर पे खुद भी बना सकते हैं। उसमें लेना है आपने 1 पाव तिल का तेल, ठीक है, उसमें 5 दाने तुरमुस के बीज डाल लें, तुरमुस के बीज 5 दाने, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, छड़ीला बूटी 1 चम्मच, इनको मिलाकर आप एक जोश दे दें। हाँ। तो फिर इसे उतार के ठंडा करके घर पे बोतल में रखें। मुझे सिर्फ तिल का तेल याद है, बाकी मैं भूल गई हूँ, इसलिए दोबारा बताइए ताकि नोट किया जा सके। तिल का तेल 1 पाव, ठीक है, तुरमुस के बीज 5 दाने, दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा, छड़ीला बूटी 1 चम्मच, राइट, 3 बूटियां और 1 तेल है, सही। इनको आप मिलाकर एक जोश दे के उतार लें। फिर आप इससे आप मसाज करें, हल्के हाथ से मसाज करें, आप देखेंगे 10 मिनट में वो दर्द कहाँ गया। फौरी तौर पे रिलीफ देता है ये। लेकिन अंदरूनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, विटामिन डी, कैल्शियम, ये चीजें कम होना, उसके लिए खाने की दवा से डेफिनेटली वो आप वो भी आप करें, इसके साथ साथ आप जैसे पेन किलर ऑयल बनाना चाहें तो ये नुस्खा है, बहुत ही आसान भी और इफेक्टिव भी है। राइट जनाब, शाह साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत सारी चीज़ें आज शाह साहब ने शेयर की, आई होप आपने नोट की होंगी, इस्तेमाल कीजिएगा और फिर अपना फीडबैक जो है वो सलाम पाकिस्तान के फेसबुक के पेज पर शेयर कीजिएगा। एक ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में।